my dollars make it hurt. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज के दिन चौथा दिन है लंदन में और काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है धूप की वजह से। तो बाकी है कि आज के ब्लॉग में हमने उज़ैर की सिम लेने जाना है। इसकी 2 सिमें ब्लॉक हो गई थी लाइका की, तो इसके सिम का बहुत इशू है क्योंकि अगर यहाँ पे सिम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाकी है कि हम सिम लेने आए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उज़ैर अपनी सिम डाल है, तीसरी सिम डाल 75 पाउंड में। तो ये है कि इसके बाद हमने जाना है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि यहाँ पे मार्केट का क्या सूरत हाल है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन पहले बिजी थे। तो अब ये है कि हमने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी कर ली है। तो अब ये है कि इसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाए फिर एक ही काम होता है ना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है और यूनिवर्सिटी जाना तो मस्ट है यहाँ पे। बाकी ये देखिए यहाँ पे स्ट्रीट व्यू कितने मज़े का है रोडर हाउस के साथ। तो लेकिन यह है कि वहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद हम वहाँ अंदर जाएंगे और पूछेंगे कि जो कोई स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आज वेयर हाउस में जो ये हम चलते चलते वेयर हाउस ढूंढने आए थे। वेयर हाउस तो ये है, तो लेकिन ये हमें कंस्ट्रक्शन साइट मिली है। तो इधर तो हम जा तो नहीं सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंट्री के लिए भी आपके पास पूरे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हेलमेट, वेस्ट, आपके सेफ्टी बूट्स, तो वो सारी चीज़ें चलते हम यहाँ रुके हैं। तो ये एक वेयर हाउस है, यहाँ पे मैं आपको ये मिल जाती है आजकल, तो वो फिर देखेंगे और अंदर जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये कि आज हमारा यही मेन गोल है कि हमने वेयर हाउसेस में जाना है और उनसे पूछना है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। तो उसके बारे में फिर आपको बताएंगे। ये सनी डे देखें आप, हमें यहाँ ख्वार होने दें, आप यहाँ सनी डे देखें। यहाँ पे धूप बहुत अरसे बाद निकली है, ये आसमान बहुत देर बाद ऐसा हुआ है। और यकीन मानो मैं पहले देखता था ना यूट्यूब में कि लोग कहते थे कि धूप निकले हमें बहुत अच्छा लगा, वरना बादल बादल होते हैं। यहाँ आके फील हुआ कि वाकई में ये धूप वाला मौसम बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि एक चीज़ की जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर बाकी दूसरी चीज़ अच्छी लगती है। जैसे सर्दियाँ अगर ज़्यादा हो जाए गर्मियाँ अच्छी लगती हैं, तो वैसे ही यहाँ पे बारिश हो रही है। हालांकि अब देखें कितना अच्छा मौसम है, लेकिन वेदर का फोरकास्ट में हमने देखा है कि बारिश हो सकती है। उसके लिए फिर हमने अपनी अम्ब्रेला ली है। तो ये छोटी सी अम्ब्रेला है, ये मैंने पॉकेट में डाली है, तो अगर बारिश हुई तो फिर हम इसमें जाएंगे। बाकी है कि आगे कहीं जाएंगे तो फिर आपको बताऊंगा मैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था कि कितना सनी डे है, और अब ये देखें ये तकरीबन 10-12 मिनट की बात है और यहाँ पे अब ये सूरत हाल है। तो ये धूप फिर चुपन चुपाई खेल रही है हमारे साथ। तो वहाँ जहाँ हम गए थे वहाँ पे बात नहीं बनी, तो अब हम किसी और जगह जा रहे हैं, फिर वहाँ जाके आपको बताता हूँ। बाकी यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो आपको एक चलने की आदत होनी चाहिए, और दूसरा आपको किसी भी जगह पे सोने की, क्योंकि अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो आपको बहुत मिस होंगे। जैसे आप ये देखें यहाँ पे पर चढ़ाइयाँ और फिर उतराइयाँ। तो ये है कि अगर आपको चलने की आदत नहीं भी है तो यहाँ पे आपको आदत हो जाएगी। लेकिन मैं ये देख के रहता हूँ कि अगर इसको चलने की आदत नहीं है और वो स्कॉटलैंड वाली साइड पे चला गया है तो उसका क्या हाल होगा। तो ये कि बंदा यूज्ड टू हो जाता है, लेकिन ये कि उसमें टाइम लगता है, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता। इन दोनों की चलने की बहुत अच्छी आदत है, तो इनकी पेस भी बहुत तेज़ है, लेकिन ऐसा ऐसा मेरा ऐसा स्टेमिना बन रहा है। तो बाकी है कि अभी वेयर हाउस गए थे, अब दूसरे जगह देख रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई अपडेट हुई तो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये वेयर हाउसेज हैं, यहाँ हमने पता किया है, तो यहाँ सारे डिफरेंट वेयर हाउसेज हैं। तो हम एक एक करके सारों में जा रहे हैं, जाके पता करें। ये धूप फिर आ गई, तो जहाँ जाके देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। मोस्टली वेयर हाउसेस बंद थे, और जो खुले हुए थे उन्होंने कहा कि वैकेंसी नहीं है, कोई कहता है मैनेजर नहीं है। तो एक वेयर हाउस खुला हुआ था, उधर एक तुर्किश थी, उसने हमें कहा कि मैनेजर नहीं है, आप 2 हफ्ते बाद आना। तो ये है कि अब हम जा रहे हैं उसको कहने, कि कहना ये कि उसको अपना फ़ोन नंबर दे देंगे कि अगर कोई जॉब वैकेंसी आए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। इधर ऐसे ही जॉब लेनी पड़ती है कि आपने जितने रेफरेंसेस कॉन्टैक्ट वगैरह बनाओ। तो
So that's the warehouses, FedEx, ABS and यहाँ पे सारी ज़्यादातर ये स्मिथ न्यूज़। तो यहाँ पे जितने भी वेयर हाउसेज़ हैं वो ज़्यादातर उसके हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह के, सामान वगैरह कोरियर के। तो वैसे तो अगर हमारे पास DVLA फॉर्म या इंटरनेशनल लाइसेंस हो, वो डिपेंड करता है कि ये लोग अगर उसको मानते हैं तो ठीक है, वरना मोस्टली लोग यही कहते हैं कि आपके पास UK का पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वैसे UK का ड्राइविंग लाइसेंस भी एक हिसाब से हाफ पासपोर्ट है, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हो जाती है। यहाँ तक कि अभी हमारी समर ब्रेक्स आएंगी मई में, तो इस उज़ैर ने सोचा कि हम इंटर्नशिप अप्लाई करते हैं, क्योंकि फुल वर्किंग राइट होंगे, यूनिवर्सिटी से लेटर ले लेंगे और अपनी फील्ड में इंटर्नशिप करेंगे। तो वहाँ पे जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो उन्होंने मोस्टली ने कहा कि आपके पास क्या ड्राइविंग लाइसेंस है, इसने नो किया था। मोस्टली से अभी तक रिजेक्शन आई है। तो अभी तो स्टार्टिंग है, तो जैसे जैसे वेयर हाउस से वापसी भी हमने सोचा कि गोल्डन मॉस्क है घर के पास, यहाँ पे अगर हम नमाज़ पढ़ लें। तो अभी हम ये टाइम देख रहे हैं इस पर कि कौन सा टाइम है, फिर इस पर हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखते हैं अंदर कौन सी नमाज़ हो रही है। मैंने कहा आप स्ट्रीट व्यू एंजॉय करें, गाड़ियाँ देखें और ये ड्रीम बस देखें जो आपको हर रील हर वीडियो में नज़र आती है। ये यहाँ पे इतनी कॉस्टली नहीं है, इसका वन रूट 1 घंटे का 1.75 पाउंड है, 1.5 पाउंड है। तो मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से 1 घंटा 45 मिनट दूर है, तो मुझे एक दिन में आना जाना 6 पाउंड में पड़ता है, 6 पाउंड। तो ये यहाँ की मार्केट है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है, सांस लेने में ज़रा मसला नहीं होता। NHS है, इसका यही हिसाब है कि जब भी आप GP रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें आप डॉक्टर को रजिस्टर करना होता है अपने आप। जो आप पाकिस्तान से हेल्थ इंश्योरेंस दे के आते हैं तो ये उसके बदले में आपको रजिस्टर कर लेते हैं। जब भी आपको बुखार वगैरह होगा तो ये आपको एंटरटेन करेंगे, मेडिसिन लिख के देंगे। मेडिसिन मेरे ख्याल से फ्री नहीं है, मैंने पूछा था यहाँ पे बंदे से। बाकी ये कि मेडिसिन वैसे मैं अपनी लेके आया हूँ। जब भी आप पाकिस्तान से मेडिसिन लेके आएंगे आपने देखना है कि वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन साथ लें डॉक्टर के, ताकि अगर वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे आपसे पूछें तो आपके पास हो। बाकी बस घर जाएंगे, खाना खाएंगे और फिर लैपटॉप पे अगर कोई देखेंगे एजेंसी वगैरह। वैसे हम अभी विज़िट करके आए हैं आगे दुकानें, उन्होंने हमें वेबसाइट बताई है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जिम ग्रुप था एक वो, और एक तुर्किश रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, लेकिन वहाँ पे उनको वेटर्स चाहिए। बाकी एक सलाले है, ये तुर्किश रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे मार्केट तो वैसे एरिया बहुत अच्छा है। अब हम यही सोच रहे हैं कि यहाँ से ईस्ट वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएं या हम इधर ही रहें। इधर एक कमर्शियल मार्केट है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बस ये कि ढूंढना पड़ता है। कुछ कहते हैं ऑनलाइन अप्लाई करो, कुछ कहते हैं कि अपनी CV ड्रॉप कर दो, कोई कहता है अपना नंबर ड्रॉप कर दो। ओके, फिर मेरा घर आने वाला है, मैं फिर आपको घर के सामने का व्यू दिखाता हूँ। इस सामने जो बिल्डिंग आ रही है सेलिसबरी होटल, ये टेस्को है। यहाँ से जो भी नाश्ते की चीज़ें, अंडा, ब्रेड, दूध, सब कुछ यहाँ से मिल जाता है और सही में कॉस्ट इफेक्टिव मिलता है। बाकी ये सेलिसबरी होटल है, इसके मुझे लुक बहुत अच्छी लगी थी। जैसे हम कोई सीज़न वगैरह देखते हैं उसमें पुराने होटल बने होते थे, उस तरह का। तो अभी हम ये बटन दबाएंगे और फिर वहाँ जाएंगे। वो सामने आगे मेरा होटल है रेस्ट। इसके बाद हम फिर रोटियां लेने आए थे और ये तंदूर देखें UK के। यहाँ पे जितने भी तंदूर हैं वो तुर्किश लोग करते हैं और यहाँ पे ताज़ा रोटियाँ, नान, जो भी चाहिए वो मिल जाता है। तो सुबह जो अपॉर्चुनिटीज अप्लाई करने के बाद हमने फिजिकली विजिट भी किया जिम वगैरह। उसके बाद अब रोटियां लेके वापस फ्लैट में गए थे और जो अपॉर्चुनिटीज़ का पूछा था तो काफ़ी लोग कहते थे कि ऑनलाइन अप्लाई करो, कोई मैनेजर नहीं है, मंडे को आना है। तो आज हमने एक दूसरे वे से हमने अप्लाई करना चाहा कि हम ऑनलाइन अगर अप्लाई करें, तो आज हमने अप्लाई किया। ये देखें, ये जितनी भी टैब्स हैं ये सारी हमने वेयर हाउसेस में की हैं।
अभी तो देखिए जितनी भी की है ना, ये सारी एप्लीकेशन से यहाँ पे आ रही हैं। कुछ के तो रिज़ल्ट भी आने लग गया। हम तीनों दोस्तों ने मिल के किया है, तो जिधर जिधर हमें 20 आवर्स पर वीक आ रहा था, हमने उधर उधर अप्लाई किया है। तो उसके अलावा ये है कि मैं आगे मेरी एक यूनिवर्सिटी का साइट विजिट आ रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें यूनिवर्सिटी ने हमसे डिटेल्स मांगी, मैंने डिटेल्स फिल कर दी। इसमें उन्होंने मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप अपना जीबी रजिस्ट्रेशन जो है उसका आप हमें नंबर सेंड करें, तो वो अभी नहीं हुई थी, अब वो सॉर्ट आउट करनी है। और मेरा जो लॉयड्स का बैंक अकाउंट है वो ओपन करना है, तो उसके लिए साथ साथ प्रोसीजर कर रहे हैं। NI नंबर वगैरह जितने भी हैं, तो उसके बारे में भी साथ साथ मैं इंफॉर्मेशन देता रहूँगा कि कैसे कैसे करते हैं। बाकी अभी तक के लिए तो जो मैंने प्रोसीजर पाकिस्तान से लेकर अभी तक किया था, वो सारा मैंने खुद किया था। तो मतलब कि एक एक चीज़ मैंने डॉक्यूमेंट पोर्टल पे अपलोड करना, अनकंडीशन लेना, फीस का चलान निकलाना, तो वो सारी चीज़ें मैंने की थी। तो उसका मुझे है कि अगर उसके लिए किसी को हेल्प चाहिए होगी तो मैं अपना इंस्टाग्राम या स्नैपचैट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसके लिए वो अपना मैसेज कर सकता है। उसके लिए ये है कि आपने हाय हेलो वो नहीं करना, आपने सीधा हेलो हाय लिखना है और उसमें अपना सारा मैसेज एक पैराग्राफ में लिखना है, क्योंकि इस तरह फिर मुश्किल हो जाता है बाकी चीज़ों को पिक करना। तो ये है कि इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई जो भी अपडेट हुई वो फिर मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। दूसरा ये कि अभी तो यहाँ पे आए हुए मुझे 4 दिन हुए हैं, तो ये है कि जैसे जैसे आगे जाऊँगा, जैसे यहाँ की चीज़ें पता चलेंगी, आपको स्ट्रीट व्यूज़ के साथ साथ चीज़ें बताता रहूँगा कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। तो ये कि अगले वेडनेसडे को थर्सडे को मेरी क्लास है, यूनिवर्सिटी में जाना है। तो ये कि अगर मैं यूनिवर्सिटी जाते हुए मैंने व्लॉग बनाया तो भी मैं अपलोड करूँगा। तो इंशाल्लाह टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।